अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की न्यू फ़िज़िक्स 2025 का लेक्चर नंबर 4। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम डायमेंशंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बुक के ऊपर ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.7 है, पेज नंबर 12 के ऊपर ये गिवन है। और इसका जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, वो एक्सरसाइज में दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1.4 है, ठीक है। इसके साथ सिमिलरली इसकी तरह का एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1.5, वो भी आप लोग एज अ एग्जांपल देख सकते हैं। लेकिन जो बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1.4 है, एक्सरसाइज का पेज नंबर 18 के ऊपर। उसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द राइटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इनटू देयर डायमेंशंस, राइट इट्स टू बेनिफिट्स, ठीक है। तो आप लोगों ने बेसिकली एग्जांपल के ज़रिए डायमेंशंस के बारे में एक्सप्लेन करना और साथ में इसके दो बेनिफिट्स भी लिखने होंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन की डेफिनेशन देखें कि क्या होती है। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सर्टन पॉसिबल फैमिलियर प्रॉपर्टीज़, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड डायमेंशन। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको उसकी कोई ना कोई फैमिलियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड डायमेंशन। उस फिजिकल क्वांटिटी की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, वो डायमेंशंस होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोगों को पता है कि ऐसी मिकदार होती है जिसको मेजर किया जा सके। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर वगैरह। इसी तरह इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके ज़रिए भी इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, और डिस्क्राइब किया जा सकता है। उन प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, वो डायमेंशंस कहलाती हैं। इसको किस तरह फाइंड किया जाता है वो भी आगे चल कर देखते हैं। तो इसके साथ इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, डायमेंशंस डील विद क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशंस जो हैं बेसिकली वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती हैं। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की क्या स्पेसिफिक कोई करैक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं या उनको किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, उस वो हम सब कुछ डायमेंशंस की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगली हेडिंग है डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज़। अब हमने चेक करना है कि बेस क्वांटिटीज़ की किस तरह डायमेंशन निकाली जाएगी और डराइव क्वांटिटीज़ की किस तरह डायमेंशन निकाली जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के अंदर मज़ीद डिवाइड होती हैं, जिनमें से एक को हम बेस क्वांटिटी कहते हैं और एक को डराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम बेस और डराइव दोनों की डायमेंशंस को फाइंड करने का तरीकाकार यहाँ पर देखेंगे। बेस क्वांटिटीज़ इंक्लूड लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये बेस क्वांटिटीज़ के नाम कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 जब हमने स्टार्ट किया था यही वाला, तो इसके स्टार्टिंग लेक्चर में इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हैं। देयर डायमेंशंस आर, तो इन बेस क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि लेंथ की डायमेंशन लिखी हुई है एल और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया। तो आपने जिस चीज़ की भी डायमेंशन लिखनी होती है आप उसकी डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा लिखी हुई है, मास की डायमेंशन कैपिटल एम है, टाइम की कैपिटल टी है और करंट की कैपिटल ए है, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है कैपिटल लेटर्स में और साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर देते होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। दीज 5 डायमेंशंस हैव चोजन आर बीइंग बेसिक। ये 5 जो हैं बेस क्वांटिटीज़ उनकी डायमेंशंस को स्पेसिफाई कर दिया गया, बेसिक कह दिया गया कि इनकी मदद से हम बाकी डायमेंशंस को भी बना सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है डायमेंशंस ऑफ डराइव्ड क्वांटिटीज़। तो अब दूसरी टाइप है फिजिकल क्वांटिटी की जो होती है डराइव क्वांटिटी, जो कि बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ की मदद से ही बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे स्पीड हो गई, फोर्स हो गई, एक्सेलरेशन, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डराइव्ड हैं, जो कि बेस क्वांटिटीज़ की मदद से मिलकर बनी है, यानी लेंथ, मास, टाइम वगैरह से। तो डायमेंशंस ऑफ डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डायमेंशन, ठीक है। जो डराइव क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशंस कम्बिनेशन होती हैं फंडामेंटल डायमेंशंस का, ठीक है। जो बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है उनको जब कंबाइन कर दिया जाता है तो वो हमारे पास जो नई चीज़ बनती है वो बेसिकली क्या होती है, वो डराइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती है। स्पीड v इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, सो v इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकंड लिख दिया, ठीक है। v की जब हमने डायमेंशन फाइंड करनी है तो v के आगे क्या लगा देंगे, मीटर। मीटर आपको पता है लेंथ का यूनिट है और लेंथ की डायमेंशन होती है l
और सेकंड टाइम का यूनिट है और टाइम की डायमेंशन है टी। ठीक है, ये हम लिख देंगे पावर -1 है, इसका मतलब फिर टाइम नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे एल टी -1 टी की पावर -1 आ गई, तो इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये v की डायमेंशन आ जाएगी स्पीड की। इसी तरह सेम एक्सेलरेशन की आपने डायमेंशन निकालनी है। एक्सेलरेशन इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन के आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, फिर एक्सेलरेशन मीटर की जगह एल लिख दिया। ठीक है, टी की एस की जगह आपने टी लिख दिया 2 दफ़ा, क्योंकि पावर -2 है। ठीक है, तो एक पावर जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, फिर दूसरी पावर भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एल टी -2। तो ये बेसिकली एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। इसके बाद आगे फोर्स है। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन भी बिल्कुल सेम इसी तरह निकल सकती हैं। आपने फोर्स का फार्मूला आपको पता है, F=ma होता है, ये अप्लाई करना है। F की डायमेंशन F, M की M और A की A लिख दी। ठीक है, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनकी डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंबल्स का जो मैस है M, उसकी डायमेंशन कैपिटल M होती है, और एक्सेलरेशन की अभी हमने फाइंड की वो है LT -2, तो इसको भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है। बाद में इन दोनों को M को और LT -2 इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो बेसिकली आपके पास फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई, MLT -2। तो ये हाफ लॉन्ग क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिया। जो नेक्स्ट हाफ लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें उन्होंने 2 बेनिफिट्स पूछे हैं डायमेंशंस के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग मिस कर गया था, इसलिए मैंने यहाँ पेन से लिख दिया बेनिफिट्स ऑफ डायमेंशन। आपने यहाँ पर ये हेडिंग देनी होगी। इसके बाद इसके हम 2 बेनिफिट्स लिखेंगे। पहला बेनिफिट है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस के, हम फिजिकल इक्वेशंस की होमोजेनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये किस तरह निकलेगी, देखें पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें। करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग दैट डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर द सेम, दिस इज़ नाउन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बेसिकली आप लोग जब कोई इक्वेशन आपको दी हो, ठीक है, फिजिक्स में या मैथ की कोई इक्वेशन दी हो, कोई फार्मूला आपको दिया गया हो, ठीक है, उसकी अगर आप लोगों ने होमोजेनिटी फाइंड करनी है, यानी उसकी करेक्टनेस आपको फाइंड करनी पड़ेगी। और करेक्टनेस किसी भी इक्वेशन की इसी तरह ही फाइंड की जाती है कि हम कुछ ऐसा उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इस तरीकाकार के अंदर भी हम यही कुछ ही इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल आप लोग देखें, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सपोज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट इज़ vi = 0। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी अगर कार ने रेस्ट से चलना शुरू किया। एंड कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। और उसने कोई ना कोई डिस्टेंस तय कर लिया, ठीक है, टाइम के अंदर किसी टाइम में, और उसका जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, a था। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ गिवन बाय, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी भी होगी, s = vi/t प्लस हाफ at²। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर हम इसका दूसरी जो पार्ट है इक्वेशन का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप vi/t इस्तेमाल कर लें, चाहे तो हाफ at², चाहे तो आप ये वाला पार्ट इस्तेमाल कर लें। तो हम दूसरा पार्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। वेयर s = 1/2 at² हैव न्यूमेरिकल फैक्टर्स लाइक 1/2 विच हैव नो डायमेंशन सो दे कैन बी इग्नोर्ड। तो इस इक्वेशन के जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं 1/2 आ रहा है, न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कोई डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो डिजिट्स की डायमेंशन नहीं होती, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बचेगा s = at²। तो आप इसकी डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ फार्मूले में जो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। ठीक है, आगे इनकी डायमेंशंस को जब अप्लाई करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। ऑन राइटिंग सिंबल्स ऑफ डायमेंशंस, आपने डायमेंशन के सिंबल लिख देने। s जो है वो डिस्टेंस है और डिस्टेंस लेंथ होती है, लेंथ की डायमेंशन l है। ठीक है, इसके बाद आगे आप लोगों के पास बेसिकली मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ s = at², ये था। तो a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने फाइंड की थी, वो थी LT -2। ठीक है, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t, तो t का स्क्वायर है तो t² आ जाएगा। इन दोनों डायमेंशंस को हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और ये दोनों पावर जो हैं सेम पावर आपस में प्लस हो जाती हैं, तो t की पावर 0 बन जाएगी, जो कि ख़त्म हो जाएगा, और l इक्वल आ जाएगा आपके पास l के। तो बेसिक यहाँ पे मैथ के हमने रूल्स इस्तेमाल किए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और उसकी मदद से इसको सोल्व कर दिया। सो इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन है वो होमोजीनियस है और वो डायमेंशनली करेक्ट है। जो दूसरा बेनिफिट है डायमेंशंस का वो ये है कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, हम इसकी मदद से फार्मूला भी बना सकते हैं। डायमेंशनलिटी कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच क्वांटिटी डिपेंड्स। तो जिस चीज़ के ऊपर, जिन फैक्टर्स के ऊपर क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, आपकी मिकदार जो उस फार्मूले में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, उसकी करेक्ट एस्टिमेशन के ज़रिए भी आप लोग फार्मूला जनरेट कर सकते हैं डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है,
तो इसके बाद आगे इसकी एग्जांपल भी बुक के अंदर दी हुई है, ये आप लोगों को पेज शो भी हो रहा होगा, आप लोग इसकी जो एग्जांपल है उसको रीड भी कर सकते हैं। बाकी फिर भी हम इसको जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट आने वाले 1-2 लेक्चर में, तब हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से देख लेंगे। तो लास्ट पे आपने हेडिंग देनी है लिमिटेशन इन डायमेंशंस। तो अब हमने देखना है कि डायमेंशंस में क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं, इनकी वजह से हम क्या कुछ नहीं फाइंड कर पाते। तो डायमेंशंस मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर एन इक्वेशन इज़ रॉन्ग। तो हम इसकी मदद से ये नहीं बता सकते कि कोई इक्वेशन गलत है, ठीक है। डायमेंशन की मदद से सिर्फ यही बताया जा सकता है कि कोई इक्वेशन ठीक है, ठीक है। यानी जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूव करके भी हमने होमोजेनियस इक्वेशन को देखा था। इसके अलावा हम रॉन्ग इक्वेशन के बारे में नहीं बता सकते। इफ़ एन इक्वेशन इज़ प्रूवन करेक्ट वी कैन ओनली से दैट इक्वेशन माइट बी करेक्ट। तो अगर कोई इक्वेशन करेक्ट हो गई जिसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई डायमेंशंस में, तो फिर हम सिर्फ यही कहेंगे कि इक्वेशन माइट बी करेक्ट, यानी इक्वेशन सिर्फ सही हो सकती है, ठीक है। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इक्वेशन बिल्कुल ही करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसका सेकंड पार्ट इस्तेमाल किया या कुछ पार्ट की मदद से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेथड डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन एनी न्यूमेरिकल फैक्टर और कांस्टेंट। और इक्वेशन के अंदर फार्मूले में जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, जो नंबर्स वगैरह होते हैं, उनकी ज़ाहिर सी बात है कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसीलिए वो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते और उनको हम चेक भी नहीं कर सकते, जिस तरह अभी 1/2 को हमने एग्जाम्पल में पीछे इग्नोर किया था। आगे एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1.5 है, ये आप लोग खुद से देखें, ठीक है। ये आपको एक फार्मूला दिया गया है v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट टी मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाई एम। इसकी आप लोगों ने डायमेंशंस चेक करनी है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आएगी कि नहीं। मैं आपको इसकी थोड़ी हिंट दे देता हूँ, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप लोग करें ताकि आप लोगों को भी इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आए। तो टी का मतलब यहाँ पे टेंशन है, ठीक है, और टेंशन जो होती है वो बेसिकली वो भी फोर्स ही होती है। तो यहाँ पर टेंशन की जो डायमेंशन है हम फोर्स वाली ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने फाइंड की थी MLT-2 F इज़ इक्वल टू MA की मदद से अभी हमने ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन में एग्जांपल देखी थी, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन ही हम टेंशन की लगाएंगे और L आप लोगों को पता है लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन आप कैपिटल L इस्तेमाल करेंगे और M की आप डायमेंशन कैपिटल M इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी इन तमाम डायमेंशंस को इस फार्मूले के अंदर पुट करें, ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो आपको पता है पावर कितनी आ जाएगी 1/2। फिर इस पावर को अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी M उनको कैंसिल कर दीजिए और बाद में आप लोगों के पास V की जो डायमेंशन है वो है LT-1, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास सेम आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल। तो इसको आप लोग अपने नोट्स के ऊपर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने प्रूव ही करना है। तो ये आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।